अटक अटक कर इंग्लिश बोलना बंद करें। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर अटक जाते हैं और सही इंग्लिश नहीं बोल पाते तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 69 इंग्लिश के छोटे छोटे फिक्रात। यकीन करें, अगर आप इन फिक्रात की मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अटक अटक कर इंग्लिश बोलने का आपका ये मसला बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आपको 69 इंग्लिश के छोटे छोटे फिक्रात की प्रैक्टिस करवाते हैं और आपके लिए फर इंग्लिश बोलना आसान बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आ जाता है सीधे बैठें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो लेसन में दो तरह की चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं सेंटेंसेस सिखाऊंगा, उसके बाद उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ होंगे, उनके साथ में आपको मैं मीनिंग भी सिखाऊंगा। तो आपने वोकैबुलरी भी सीखनी है और आपने सेंटेंसेस भी सीखने हैं मेरे साथ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है सीधे बैठें। सिट अप राइट। सिट अप राइट, इसका माना होता है कि सीधे बैठना। राइट का माना क्या होता है? ठीक। तो सीधे होकर बैठें, सही तरह से बैठें। सिट अप का माना होता है उठकर बैठना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटे हुए हैं तो आपको ये कहा जाए कि यार उठकर बैठो। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिट अप राइट। ओके, वो अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। टॉक्स का माना बात करना, स्ट्रेंज का माना क्या होता है? अजीब। अजनबी को इंग्लिश में स्ट्रेंजर कहते हैं। आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का माना क्या होता है? अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि जो आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है। तो यकीन से कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेंटेंस का इंग्लिश में नहीं पता होगा। आपका गुस्सा जायज़ है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। ओके। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, डोंट एग्जैजरेट। ये एक नया वर्ड है जो आपने सीख लेना है अगर आपको पहले नहीं पता। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है कि बोलते वक्त हम एक बात को बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर उसमें मुबालगा राय करते हैं, रियलिटी से हट के हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए हम एग्जैजरेट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, डोंट एग्जैजरेट। ओके। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। डोंट स्पीक इल का माना होता है बुरा होना, बुरा बोलना, ठीक है। अगर कोई बीमार हो तो उसे भी इंग्लिश में हम इल कहते हैं। डोंट स्पीक इल, बुरा मत बोलना। डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मूव, हट जाना, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। स्पिट का माना होता है थूक देना। स्पिट अवे का माना क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि यार गुस्सा थूक दो, तो इंग्लिश में आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, स्पिट अवे द एंगर। कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम। सरप्राइज वाली सिचुएशन में हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। हैरत जब आपको हो कि किसी ने कोई शर्म वाला काम किया तो आप क्या कहते हैं? व्हाट अ शेम। ओके। वो बहुत पतला है। ही इज़ सो स्किनी। ही इज़ सो स्किनी। गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ का माना होता है उतर जाना। गेट ऑफ द कार। अच्छा, अगर आप कहना चाहते हैं गाड़ी में आ जाओ तो आप क्या बोलेंगे? गेट इन द कार। गेट इन द कार, ठीक है। मेरा ये मतलब नहीं है। आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। आपको क्या हुआ? What happened to you? What happened का माना होता है क्या हुआ। What happened to you का माना क्या होगा? आपको क्या हुआ। इसका क्या मतलब है? What does it mean? What does it mean? कोई नहीं आया। Nobody came. Nobody came. मुझे माफ़ कर दो। Please forgive me. Forgive का माना माफ़ करना। Please forgive me. कुछ तो बोलो। Say something. Say something. मुझे घर छोड़ दो।
ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। इस वाले सेंटेंस का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, गलती कर जाते होंगे। तो इंग्लिश में सीख लीजिए इसको कैसे बोलना है। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। आपकी उम्र लंबी हो, ये आप किसी को दुआ दे रहे हैं। अचानक से कोई आ जाए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। आमतौर पर ये होता है ना दोस्तों, हम ये कहते हैं कि कोई नुकसान हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी आपने शायद पेशन गोई की हो कि ये काम होना ही था। ठीक है, अगर वो हो गया तो इंग्लिश में आप उसे क्या बोलेंगे? दिस हैड टू हैपन। पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग, ड्रैग का माना घसीटना। डोंट ड्रैग योर फीट, आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? किसी का पेशा पूछना हो कि वो क्या करता है, तो आपने इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, व्हाट डू यू डू। तमीज़ से बात करो, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कांट वेट, आई कांट वेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। यकीन का माना बिलीव। ठीक है, मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी, बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट अ लिटिल मोर। कान खोल कर सुनो, लिसन अप। यहाँ पर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कान खोल कर सुनो? लिसन का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको गौर से सुनो, सुनो और इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, लिसन अप। ओके, मेरी किस्मत ख़राब है, आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक। बहुत खूब, वेल डन। किसी ने अगर अच्छा काम किया हो, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, वेल डन। बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। आम लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा कि बात करते वक्त वो इधर उधर की बातें कर जाते हैं, बातों को घुमा जाते हैं। इंग्लिश में आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। ओके, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई इवल। ये वाला सेंटेंस आप थोड़ा सा गुस्से में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो आप बोले, स्टॉप फाइंडिंग माई इवल। आप होश में तो हैं? Are you in your senses? Are you in your senses? मुझे जाने दो, let me go, let me go। जब आप किसी को कोई भी काम करने की इजाज़त देना चाहते हैं, आप let का वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर? थोड़ी देर इंतज़ार करो, wait for a while, wait for a while। थोड़ी देर को इंग्लिश में for a while कहते हैं। हमारे साथ आओ, come with us, come with us। I also think so, मुझे भी ऐसा लगता है। आपके दोस्त को लगता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो आप कहें, मुझे भी ऐसा लगता है। आई ऑल्सो थिंक सो या आई ऑल्सो फील सो। ओके, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। भूल जाओ, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। गुस्से में भी आप ये वाला सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे उधार लेना हो तो आप कहते हैं, फॉरगेट इट, भूल जाओ, मैं पैसे नहीं दूंगा। ओके, ये मत करो, डोंट डू इट, डोंट डू इट। मे आई कम इन। बड़े ही पोलाइट वे में अगर आप किसी से इजाज़त मांगना चाहते हैं तो आप कहते हैं, मे आई कम इन। मे का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। वो रास्ते में है, he is on the way, he is on the way। सीधा जाओ, go straight, go straight। straight का माना सीधा। जूतों को पॉलिश कर दो, polish the shoes, polish the shoes। come down quickly, come down quickly, जल्दी से, quickly जल्दी से नीचे आ जाओ। don't irritate me, परेशान करना या किसी को चिड़चिड़ा करना, आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे irritate। डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। झूठे बहानों को इंग्लिश में कहेंगे, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। क्लियर? लेम, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी,
ये आप हैरत में सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। तुम मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी? आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। मैं आज कार चलाऊंगा। आई विल ड्राइव द कार टुडे, आई विल ड्राइव द कार टुडे। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। गाली देना, बुरा भला कहना, एब्यूज, एब्यूज का वर्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एब्यूज, बुरा भला कहना, गाली देना। तो सिर्फ इसका माना गाली देना नहीं होता, बुरा भला कहना भी होता है। डोंट अब्यूज हिम या डोंट अब्यूज हिम। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। ज़रूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग। ज़रूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। परेशानी को, मुश्किल को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं। क्या ये सच है? इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। उसका पीछा करो। फॉलो हिम, फॉलो हिम। तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी क्या राय है या तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, ये बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज़ टू हैवी, दिस बैग इज़ टू हैवी। यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल करेंगे। दिस बैग इज़ टू हैवी, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर अटक जाते हैं और आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाते और ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, तो आपका ये मसला आज के लेसन में मैंने हल कर दिया है। आपने इस लेसन को गौर से देखना है, सेंटेंसेस को सीखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी भी आपको मैंने सिखाई है, वो भी आपने सीख लेनी है। दोस्तों याद रखिएगा, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस लाजमी करना पड़ेगी। तो आपने इन सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपने फीडबैक लाजमी देना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।